पाप है। और भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से लड़ना चालू कर दिया। यमदूत कहने लगे कि ये पापी है, इसे हम ले जाएंगे। पार्षदों ने कहा कि नहीं, इसने नारायण का नाम लिया है, भगवान का नाम लिया है, इसलिए ये तुम्हारे योग्य नहीं है, इसे हम ले जाएंगे। तब यमदूत कहते हैं कि ये कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा है, ये तो अपने बेटे को बुला रहा है। और तब पार्षदों ने कहा, भले ही अपने बेटे को बुला रहा है, लेकिन इसके बेटे का नामकरण वो संतों के द्वारा हुआ था, और इसलिए ये बेटे के नाम में भी नारायण का ही नाम है, और इस नारायण नाम के कारण आपका इस पर अधिकार नहीं है। यमदूत लौट जाते हैं और अजामिल को भगवान के पार्षदों के द्वारा पुनर्जीवन प्राप्त होता है। शेष आयु अजामिल ने भगवान के भजन में बिताई, और भगवान का भजन करने से उसके सारे पाप धोए गए और वह भी मुक्ति को प्राप्त कर सके। तो इस तरह सुखदेव मुनि ने भक्ति के द्वारा कैसे हमारे पाप कर्म भी धो लिए जाते हैं, यह प्रत्यक्ष कथानक के द्वारा परीक्षित को समझाया। आगे देवताओं की कथा सुखदेव जी कहते हैं कि गर्व के कारण इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया, और उस समय देवगुरु बृहस्पति स्वर्गलोक को छोड़कर चले गए। अब देवताओं को प्रश्न हुआ कि देवगुरु किसे बनाया जाए, देवताओं का गुरु पद किसे दिया जाए जब तक बृहस्पति नहीं आते। उन्होंने विश्वरूप को इस पद पर नियुक्त किया। विश्वरूप देवताओं की ओर से यज्ञ करने लगे, लेकिन उनके मामा राक्षस थे, इसलिए वो राक्षसों के लिए भी यज्ञ भाग देते थे। और इंद्र ने जब ये जाना कि वो राक्षसों को भी यज्ञ भाग देते हैं, तब उसका वध कर दिया। विश्वरूप का वध हो जाने के कारण अब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, और विश्वरूप के जो पिता थे उन्होंने इंद्र के विरोध में एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ से एक राक्षस का आविर्भाव हुआ जिसका नाम था उत्तरासुर। उत्तरासुर ने देवताओं पर आक्रमण किया। पहले तो उसने तपस्या आदि की, बल प्राप्त किया, और बल प्राप्त करके देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया। स्वर्ग से खदेड़े जाने के कारण अब देवता इधर उधर भटकने लगे और भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अब तुम्हें भी बल प्राप्त करना होगा, तुम्हें भी और अधिक बलवान बनना होगा, और तभी तुम उत्तरासुर को मात कर सकते हो। तब इंद्र ने यह सोचा कि उत्तरासुर का वध तो मेरे द्वारा होगा, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक तेजस्वी वज्र होना चाहिए, और ऐसा वज्र महात्मा दधीची की अस्थियों से बनाया जा सकता है। वो इस समय के घोर तपस्वी है, और ऐसे घोर तपस्वी यदि वज्र बनाने के लिए अपना अस्थि पंजा प्रदान करते हैं तो हम उत्तरासुर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इंद्र आदि देव दधीची ऋषि के पास जाते हैं और उनसे अपनी सारी बात बताई। दधीची ऋषि मान गए। चलो, देवता खुद आए हैं मानने, ये तो उनका स्वार्थ का काम है, उनके काम के लिए वो महात्मा दधीची का जीवन ही नष्ट करना चाहते थे। लेकिन फिर भी दधीची ऋषि ने परोपकार का कार्य समझकर ये स्वीकार किया और महात्मा दधीची को अपने प्राण त्यागने पड़े। उनके अस्थि पंजर से इंद्र ने वज्र बनाया उनकी पत्नी महात्मा दधीची की, जिसको पता चला कि देवताओं ने ऐसा
अनुचित कार्य किया। उसने देवताओं को शाप दिया कि तुम्हारा भी वंश नहीं चलेगा, और अपना छोटा सा बालक एक पीपल के वृक्ष पर रखकर वो खुद सती हो गई। अब पिता तो गए, माता भी गई। उस छोटे से बालक को जिस पीपल के वृक्ष पर रखा था, उस पीपल के वृक्ष द्वारा जो पंछी आदि थे अपने बच्चों को जैसा खिलाते थे, उस बच्चे को भी खिलाया, और वो बालक छोटे से बड़ा होने लगा। माता न थी, पिता न थे, इसलिए उसे बचपन से ही स्वयं कष्ट भुगतने पड़े। लेकिन जैसे तैसे उसने जैसे जैसे बड़ा होता गया, समझ आती गई, संघर्ष करता रहा, और वह पिप्पलाद मुनि बना। पीपल के पेड़ से उसका पालन पोषण हुआ था, इसलिए पिप्पलाद ऋषि वो बन गए। और पिप्पलाद ऋषि को जब पता चला कि मेरे पिता को देवताओं ने इस ढंग से अस्थि पंजर मांग लिया, तब पिप्पलाद मुनि ने सोचा कि मेरे पिता पर ऐसी विपत्ति क्यों आई, ऐसा क्या कारण था कि मेरे पिता को अस्थि पंजर देना पड़ा, कि इनके भी भाग्य में कुछ ऐसा था। और उन्होंने ज्योतिष से पता लगाया कि उस समय उनके पिता पर शनि चल रहा था, शनि की दशा थी, और शनि की दशा होने के कारण महात्मा दधीची को अपने प्राण त्यागने पड़े। उनका अस्थि पंजर देवता ले गए। तब शनि को कुछ दंड देना चाहिए। यह शनि सबको दुख देता है, जीवन का नाश कर देता है। इसलिए पिप्पलाद ने तपस्या शुरू की और अपने तपस्या के बल से मंत्रोच्चारण पूर्वक शनि को आकर्षित किया। शनि मंत्र के प्रभाव से खुद पीछे आए, और जब शनि सामने आए तो शनि को इन्होंने अपने मंत्राग्नि से जलाना शुरू कर दिया। शनिदेव जलने लगे। शनिदेव को ऐसे जिंदा जलते देखकर सारे देवता चिंतित हो गए। भगवान सूर्य से लेकर और भी देवता, इंद्र आदि सब चिंता करने लगे कि अब शनि का क्या होगा। शनि तो अब गया, और शनि यदि मर गया तो शनि की दशा लोगों पर कैसे आएगी। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी वहाँ आते हैं और पिप्पलाद मुनि को रोकते हैं कि शनि को मत जलाओ, शनिदेव को जिंदा रहने दो। और ब्रह्मा जी की विनंती के कारण पिप्पलाद मुनि ने अपना मंत्रोच्चारण बंद किया। शनिदेव जो अब जलकर थोड़े काले हो चुके थे, तो उतने रह गए। उनका सारा शरीर अब अग्नि से काला हो चुका था। इसलिए शनिदेव की जो मूर्तियाँ आदि है तो वो काली होती है पुराने मंदिरों में। और शनिदेव के बारे में ब्रह्मा जी ने बताया कि इनका इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि शनिदेव का जब विवाह हुआ था तो शादी के बाद भी वो भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते थे, अपने पत्नी की ओर भी नहीं देखते थे। और जब पत्नी ने बार बार उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास भी किया, तो भी उन्होंने अपना मन भगवान के ध्यान से नहीं हटाया, अपनी पत्नी की ओर से मुख मोड़ा। तब पत्नी ने खुद शाप दिया कि अब तुम जिस पर भी दृष्टि डालोगे, तुम्हारी दृष्टि से उसे बहुत दुख भुगतना पड़ेगा, उसके जीवन का बुरा हाल होगा। और पत्नी के इस शाप के कारण जो भी शनिदेव की दृष्टि में आता है, उसके जीवन में दुख ही दुख आ जाता है। इसलिए शनि की दशा जो करते, 7.5 जो करते, वो शनिदेव की अपनी नहीं है, उनकी पत्नी के शाप के कारण वो प्राप्त होती है। तो यह शनि की 7.5 की दशा हमेशा के लिए सबके जीवन से मिट जाए, इसलिए पिप्पलाद मुनि ने यह प्रयास किया था कि शनिदेव को ही मिटा दिया जाए, ताकि किसी पर ये 7.5 आए ही नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि पिप्पलाद, यदि मनुष्य के जीवन में दुख ही नहीं आएगा, सुख ही सुख आएगा, तो मनुष्य उन्मत्त हो जाएगा, वो अधिक मदोन्मत्त होकर विचरेगा। ये दुख ही तो है जो मनुष्य को जीना सिखाता है, ये दुख ही तो है कि जो मनुष्य को मनुष्य की तरह रहने देता है, नहीं तो मनुष्य तो भगवान ही बन जाएगा। ये दुखों के कारण मनुष्य को अपनी औकात समझ में आती है। इन दुखों के कारण ही वो औरों से प्यार भरा बर्ताव करता है। उसे पता है कि हमारे जीवन में भी कभी ना कभी दुख आएगा, तब यही लोग काम आने वाला है, तभी वो दूसरों के काम भी आता है। यदि अपने जीवन में दुख ही ना आए तो व्यक्ति किसी के काम ही ना आए। इसलिए
मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए शनि की 7.5 भी आवश्यक है, और इसलिए तुम इन्हें रहने दो। और तब पिप्पलाद मुनि ने शनिदेव को माफ किया। और जहाँ भी शनिदेव का मंदिर है वहाँ शनिदेव काले तो है ही, लेकिन उनका दर्शन पीठ की ओर से किया जाता है, या तो उनकी आंखों के सामने नहीं, तिरछे दर्शन किए जाते हैं। उनके फोटो तिरछे होते हैं, कैसे सामने देखने वाले नहीं होते, ऐसे अलग देखने वाले होते हैं। और जहाँ सामने देखने वाला फोटो हो या मूर्ति हो तो वह जाना भी मत, क्योंकि उनकी दृष्टि में तुम आ जाओगे, शनि मिटने के बजाय शनि तुमको लग जाएगा, क्योंकि दुख मिटने के बजाय दुख आ जाएगा। ऐसा ये विधान है शास्त्रों के, और इन विधानों का यदि हम पालन करते तो उससे बच जाते, और नहीं जानते तो उसमें फंस जाते हैं। तो यह शनि के बारे में जो कथा हुई, पिप्पलाद मुनि का मन शांत हो गया। इस अस्थि पंजर को लेकर इंद्र ने उत्तरासुर के साथ युद्ध किया। उत्तरासुर से जब भगवान हरि भी इंद्र का साथ दे रहे थे, तब उत्तरासुर स्वयं भगवान की स्तुति करता है, और वो कहता है कि प्रभु तुम भले आज इंद्र के साथ हो, लेकिन इंद्र का साथ दे रहे हो, ये भी तुम्हारी मुझ पर कृपा है। क्यों कृपा है? कि जिस पर तुम्हारी कृपा होती है उसके 3 पुरुषार्थ तुम मिटा देते हो। वो है धर्म, अर्थ और काम। पुरुषार्थ 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जब भगवान 3 का नाश करते हैं तब चौथा प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ और काम जिसका नष्ट हो जाता है उसे मोक्ष मिलता है, और जो धर्म, अर्थ और काम में ही उलझ जाता है वो मोक्ष प्राप्ति से वंचित रह जाता है। और इसलिए उत्तरासुर कहता है तुम इंद्र को अर्थ दोगे, यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति करा दोगे, तुम उसे स्वर्ग जीत के दोगे और मेरे से स्वर्ग छीन लोगे, तो मेरा तो धर्म, अर्थ, काम तुम छीनोगे, लेकिन मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए तुम इंद्र को साथ दे रहे हो, ये तुम्हारी मुझ पर कृपा ही है। और उत्तरासुर युद्ध में ऐसी वाणी बोल रहा है, एक असुर होते हुए भी भगवान के प्रति इतनी भक्ति है, इसका आश्चर्य सबको हुआ, लेकिन उसके जीवन में इतनी भक्ति क्यों थी? उत्तरासुर भले ही इंद्र के वज्र से मारा गया, लेकिन उसके भक्ति के विषय में परीक्षित ने प्रश्न किया कि वो असुर होते हुए भी और युद्ध में सन्मुख मृत्यु को देखते हुए भी, भगवान को देखते हुए भी उसने भक्ति के प्रति भगवान के चरणों में इतनी दृढ़ता कैसे रखी? तो वह भक्ति के प्रति दृढ़ता क्यों थी? वो कथा हम कल श्रवण करेंगे।